टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत अपने ब्लॉग में। सबसे पहले आप लोगों को छोटी दीपावली यानी कि धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों खूब अच्छी तरह से आप लोग जो है पूजा पाठ कीजिएगा, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदिएगा और मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या लिया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कुकर खरीदा है क्योंकि हमारे यहाँ ना धनतेरस पे बर्तन खरीदा जाता था। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि हम लोग बर्तन खरीदते थे, कभी कटोरी कभी चम्मच, क्योंकि धनतेरस दिन वाले दिन ना बर्तन इतने महंगे मिलते हैं। एक चम्मच खरीदने जाइए तो भी वो 10-15 रुपए की एक छोटी सी चम्मच मिलती है, इतना हाई उसका रेंज हो जाता है। तो बर्तन तो डेफिनेटली खरीदे ही जाते हैं। साथ में हम लोग दिए खरीदते हैं, कुछ लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, लेकिन झाड़ू हम लोग चूंकि सैटरडे है इस वजह से नहीं खरीदेंगे, पहले खरीद लिया है झाड़ू। और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन। कोई चांदी का सिक्का खरीदते हैं। और अक्सर मैं क्या करती हूँ धनतेरस वाले दिन, मैं साल में एक बार गोल्ड की कोई भी चीज खरीदती हूँ, चाहे वो ईयररिंग हो, अंगूठी हो। पिछले साल मैंने एक चेन ली थी, तो इस साल जो है मैं कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज ले लूंगी और जो भी लूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी ली नहीं है इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ। तो जो जो चीज़ें हम करते हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं बनारस में थी तो मेरे फूफा जी BHU के हेड डिपार्टमेंट ऑफ मतलब हेड थे और प्रोफेसर थे, लेकिन फिर भी वो धनतेरस वाले दिन हम लोग कितना भी रिक्वेस्ट कर लें वो सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच मुझे और एक चम्मच मेरी दीदी को दिला देते थे, बस हो गया। इतना बड़ा मार्केट लंका का वो मुझे घुमाते थे। हम लोगों को सब परिवार हम लोग पैदल पैदल चलते थे, लावा आवा, धान का लावा, बताशा, जाने क्या क्या वो खरीदवा देते थे। लेकिन धनतेरस की जो मेन खरीदारी होती थी वो चम्मच के बिना तो पूरी होती ही नहीं थी। कोई कहेगा इतना बड़ा प्रोफेसर जो है एक चम्मच खरीदता है, कोई गोल्ड नहीं, कोई सिल्वर नहीं, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ एक चम्मच। उनकी धनतेरस वही थी और उनकी वही मान्यता थी, तो वो परंपरा आज भी कायम है। मैं अपने ससुराल में आई हूँ तो यहाँ तो मम्मी जी जो है सोने या चांदी की कोई चीज़ खरीदवाती हैं। कभी उनने प्लेट खरीदवा दी, कभी पूजा के लिए कोई छोटी सी कटोरी या इस तरह का कुछ कुछ वो खरीदवा देती थी, कभी लक्ष्मी गणेश खरीद लिए। लेकिन बर्तन खरीदे बिना मेरा मन नहीं भरता, इसलिए मैं हर साल कुछ न कुछ बर्तन ज़रूर मंगवाती हूँ। कभी तपेली मंगा दी, भगोना, गंजी, जो भी आप लोग समझते हो जिसमें हम लोग दूध वगैरह गर्म करते हैं, कभी वो ले लिया, कभी चम्मचों का सेट मंगा लिया, कभी कटोरियों का सेट मंगा लिया। तो ये मेरी परंपरा है जो मैं हमेशा आगे बढ़ा रही हूँ। तो इस साल मुझे कुकर की ज़रूरत थी क्योंकि 2 तरह की दाल, सूप और बहुत तरह तरह की चीज़ें बनानी पड़ती, तो मुझे वेट करना पड़ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुकर रहेगा तो मैं उसमें और भी चीज़ें फटाफट बना सकूंगी। तो मैंने डिमांड एक छोटे से नन्हे से कुकर की है। मैंने इतना बड़ा कोई कुकर नहीं, छोटा सा 1-1.5 लीटर का जो आता है वो कुकर की डिमांड मैंने की है। और पूजा तो धनतेरस के टाइम पे ही होगी क्योंकि हम लोग उसमें भी धान का लावा भर के चढ़ाते हैं और सारा सब कुछ करते हैं। तो बहुत सारी ना पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि हम लोग क्या करते थे, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ससुराल में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। और चूंकि अब शॉप है तो आधा से ज़्यादा हम लोगों का ध्यान तो केवल शॉप में होता है। शॉप में ग्राहक होते हैं, इसके पापा चाचा को बिल्कुल टाइम नहीं होता है। दादा दादी भी थोड़ा बहुत अपना सहयोग करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग परिचित आते हैं मिलने के लिए, अंदर आ जाते हैं घर में, तो उनसे बातें करना है, बहुत तरह की चीज़ें। एक तरह से हम लोग की जो मेन दीपावली की रौनक होती है ना वो धनतेरस वाले दिन ही होती है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं और वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो धनतेरस के बाद जाएगा और बस बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहेगा। तो हम लोग थोड़ा करके ये सारी चीज़ें करना अभी से हम लोगों ने शुरू कर दी है। इतना मैंने धनतेरस आप लोगों के साथ कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि देखो धनतेरस पड़ रहा है सैटरडे को। मैंने जो भी आप लोगों को बताया है कि गोमती चक्र, कौड़ी और पाइराइट, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह होती ही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप थर्सडे को करो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जिस साल मैंने की थी उस साल तो थर्सडे को धनतेरस पड़ी थी, लेकिन इस साल तो सैटरडे को पड़ रहा है। तो क्या करना है हमें, तो आप लोग जो है धनतेरस के दिन कुबेर जी और लक्ष्मी मैया के सामने जो भी आप पूजा करते हो धनतेरस की, वो करने के बाद जो रेड कलर का कुसुम होता है, अक्सर रेड और ऑरेंज कलर का या रेड और येलो कलर का कुसुम मिलता है, तो उसमें से आप रेड वाले जितने भी धागे होंगे उनका एक मोटा सा बना लीजिए, अच्छा लंबा, इतना बड़ा, और वो आप लक्ष्मी मैया को ये इस संकल्प के साथ समर्पित कीजिए कि आप मुझे बरकत दीजिएगा माता रानी, और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे आप जो है संकल्पित करके उनके चरणों में, लक्ष्मी मैया के चरणों में आपको चढ़ा देना है और आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए और उस धागे को वहीं पे चढ़े रहने देना है। इसके बाद जब फ्राइडे पड़ेगा
मतलब आपको ये दिन का ध्यान रखना होगा। फ्राइडे का दिन जो पड़ेगा उस दिन आपके घर में जहाँ पे भी मनी प्लांट लगा है वो धागा आपको मनी प्लांट के उसमें तने में ऐसे बांधना है कि धागा आपको हर दिन ना दिखे। धागा बस मनी प्लांट के तने में नीचे कहीं बंधा रहना चाहिए, ऊपर पत्तों से वो ढका रहना चाहिए और बस आप उसे बांध दीजिए फ्राइडे के दिन। और ये भी मेरा किया हुआ है और मैं हमेशा ही करती हूँ, इसलिए आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मनी प्लांट तो ग्रो करता रहता है, वही ग्रो करता है तो हम लोग घर में कई जगह उसे लगा लेते हैं। तो अब एक ही एक में तो मैं नहीं बांध पाती हूँ, लेकिन मैं बांधती ज़रूर हूँ। तो फ्राइडे के दिन आपको उसे बांध देना है, लेकिन धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी मैया को अपना संकल्प बोल के आपको उनको समर्पित कर देना है, उनके चरणों में उसे पड़ा रहने दीजिएगा और फ्राइडे को आप जो है उसे मनी प्लांट में बांध दीजिएगा, छुपा के उसके तने में। कहीं ऐसे ऊपर कहीं नहीं लटकाना है, निचले हिस्से में आपको कर देना है ताकि वो ढका रहे पत्तियों से। क्या होता है कई लोगों को, मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि इसे छुपाना है या कुछ, कई लोगों की आंखें लगती हैं, कई लोग ऐसे देखेंगे कि अच्छा धागा बंधा है इसका मतलब कुछ होता है। इस तरह के टोक को हम लोग बहुत मानते हैं, तो इसीलिए उसे छुपाने का एक विधान है कि आपके मन के संकल्प को सिर्फ देवी मैया और आप समझे, बस और कोई नहीं। और आज जो है उत्कर्ष का लास्ट डे था। अब जो है 7 डे का एकदम हॉलीडे है। उत्कर्ष बड़े खुश हैं कि 7 दिनों की मम्मी छुट्टी हो गई है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा होमवर्क का पुलिंदा भी मिलेगा बेटा, आपको होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वो कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा हम लोगों को हेल्प मिल जाएगी। उत्कर्ष काफ़ी हेल्प कर देते हैं। बच्चों का सहारा सभी को होता है, बस बच्चे बात माने तब है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आज के व्लॉग में आप लोगों को पायराइट दिखा दे रही हूँ, क्योंकि पायराइट आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि क्या है या कैसा है। और मैंने जो अपने वीडियो में शेयर किया था वो पायराइट मेरे घर में ही था, इस वजह से शायद वो ओरिजिनल होने की वजह से आप लोगों को उतना प्योर आपको क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आज आपको वो दिखा रही हूँ जो हम ऑनलाइन या किसी शॉप से हम परचेज करेंगे तो वो किस तरह का क्रिस्टल हमारे हाथ में आता है और उसका क्या विधान है वो मैं आपको उसी के साथ बता दूंगी। और उसको धनतेरस वाले दिन नहीं रखना है, उसको आपको थर्सडे के दिन विष्णु भगवान को समर्पित करके रखना है। जैसे हम पुखराज वगैरह पहनते हैं ना, तो थर्सडे का दिन हमारे लिए खास होता है पुखराज के लिए, या पुखराज का सब्स्टिट्यूट वगैरह हम लोग जो पहनते हैं उसके लिए, है ना। तो पायराइट के लिए भी थर्सडे का दिन ही आपको चूज करना है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत ही क्लोज से। और ये हमारा खरीदा हुआ पायराइट जो मैं दिखा रही हूँ वो खरीदा हुआ है और ऐसा ही हमको मिला है क्रिस्टल, मतलब उसमें फिनिशिंग होती है। और मैंने जो अपने ओल्ड वीडियो में आपको दिखाया था वो पायराइट इसके चाचू जो है माइनिंग से लेकर आए थे और उनको भी उस टाइम पे नहीं मालूम थी। जब मैंने सुना उसके बारे में तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है, तब उन्होंने मुझे उसका डिटेल बताया था और वो मुझे दे दिया। तो मैंने फिर उसको व्यवस्थित कर लिया जहाँ जहाँ करना था। तो आप लोगों को मैं ओरिजिनल दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है पायराइट जो हम लोगों ने मंगाया है, परचेज़ किया है ये, और कुछ इस तरह का ये दिखता है। और ये ना छूने से अपने आप ही टूटता भी है, इसकी यही खासियत है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ये। और ये अपने आप देखिए झड़ के छोटे 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 इसके दाने भी गिर रहे हैं। और इनको ना एयर टाइट पन्नी में रखना होता है या पैकेट में रखना होता है, क्योंकि अगर इसमें हवा लगती है तो ये एकदम कोयले के कलर का हो जाता है। मेरे पास जो मैंने पहले रखा हुआ है वो एकदम ब्लैक हो चुका है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो पायराइट है, इस वजह से मैं उसे हटा नहीं रही हूँ, अदरवाइज़ इसका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो है ये हमारी शॉप पे आया है दीपावली धनतेरस के लिए। लोग इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं। कमल गट्टे के बीज हैं और पता नहीं क्या क्या है, मैं तो इनके नाम भी नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सब लक्ष्मी पूजा में लगते हैं। और ये ओरिजिनल नारियल है दोस्तों, ये पूजा में चढ़ाया जाता है। साथ ही हर साइज़ की कौड़ियाँ हैं, जिस तरह के लोग डिमांड करते हैं उस तरह की चीज़ें ला के रखनी पड़ती हैं। तो ये इसकी तो माला भी बिकती है, कमल गट्टे के शायद ये बीज हैं क्या है। और ये कुछ पंचरत्न करके मिलता है, ये भी लक्ष्मी पूजा में चढ़ाया जाता है। ये ऐसी डिब्बी ही आती है। और ये श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र भी मेरे मंदिर में है। मैं इसमें से ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं उपयोग नहीं जानती हूँ इन सब चीज़ों का। और जिन जिन का जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और आगे मुझे कुछ पता चलेगा वो भी मैं बताती रहूँगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की धनतेरस, आप लोगों की छोटी दीपावली बहुत ही अच्छी बीते, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मैं फिर से दे रही हूँ। खूब खुश रहिएगा, खूब बरकत हो, आप लोगों की खूब उन्नति हो दोस्तों, और मेरी भी उन्नति हो साथ में। वो कहते हैं ना कि भगवान सबका भला करना लेकिन पहले मेरा करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ भगवान सबका भला करना, साथ में मेरा भी कर देना। तो मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोगों से मैं ले लेती हूँ विदा, अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ढेर सारा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching. Happy Dhanteras.